तो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं BME का चैप्टर नंबर 4 जो कि स्टीम बॉयलर्स। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब स्टीम बॉयलर इज़ अ क्लोज्ड वेसल इन विच वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम। अब जो ये स्टीम बॉयलर है, एक वो क्लोज्ड वेसल है, उसमें हम पानी डालते हैं और पानी को गर्म करते हैं और वो उसके वजह से हमें वेपर मिलती है जो कि स्टीम मिलती है। तो अब ये जो स्टीम हमको मिली वो पावर प्लांट, पावर जनरेशन में और अलग अलग इंडस्ट्रियल में काम में आती है। अब इसका वर्किंग देखते हैं एकदम सिंपल तरीके से। वाटर इज फीड इनटू बॉयलर, बॉयलर में वाटर डाला, फिर फर्नेस। अब डिपेंड होता है अलग अलग बॉयलर में कि कोई का फर्नेस अंदर होता है, कोई का फर्नेस बाहर होता है। तो फर्नेस से गर्मी मिलती है और जो हीट होती है वो वाटर में ट्रांसफ़र होती है और उससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम टॉप पे कलेक्ट होती है। ये है पूरा प्रोसेस। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। IMP क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अब अकॉर्डिंग टू एग्जिस्ट ऑफ बॉयलर, अब बॉयलर की एग्जिस्ट, बॉयलर ड्रम और एग्जिस्ट मतलब बॉयलर का जो ड्रम होता है जो पानी वानी स्टोर करते हैं वो, अगर जो ऐसी हॉरिजॉन्टल हुई तो हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल हुई तो वर्टिकल बॉयलर और ऐसे इंक्लाइंड हुई तो इंक्लाइंड बॉयलर। ये तो ये अकॉर्डिंग टू एक्सिस और हॉरिजॉन्टल में लैंकेशायर, वर्टिकल में कोचरन और ये इंक्लाइन में बेबकॉक विलकॉक। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब अकॉर्डिंग टू फुल फ्लो ऑफ गैस एंड वाटर, अब हर बॉयलर में ट्यूब होती है, उसमें से वाटर फ्लो होता है, वाटर या गैस, गर्म गैस, हॉट गैस फ्लो होती है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये है अपना कोचरन बॉयलर। अब इसमें कोचरन बॉयलर है ये। अब इसमें ये ट्यूब है और ये ट्यूब है, ये है ये ये और ये ट्यूब में से ये वो जो हॉट गैसेस है वो ऐसे फ्लो हो रही है और फ्लो होने की वजह से क्या आता है, ये जो पूरा पानी से पूरा घिरा हुआ है ऊपर नीचे और यहाँ पे फ्लो हुआ गर्म गैसेस के वजह से, ये पानी में हीट ट्रांसफ़र हुई, पानी गर्म हुआ और वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब जो इसके अंदर से फायर जो पास हो रही हो तो हम उसको बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर, और जो इसके अंदर वाटर पास हुआ हो तो वाटर ट्यूब बॉयलर हम बोलेंगे। याद रखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये। तो फिर वो ये फायर ट्यूब बॉयलर, इन दिस बॉयलर हॉट गैसेस पासिस थ्रू ट्यूब एंड वाटर सराउंड देम। मतलब जो पाइप देखी उसमें से पास कौन होगी, हॉट गैसेस और वाटर आजू बाजू होगा। अब वाटर ट्यूब में अंदर वाटर होगा और आजू बाजू हॉट गैसेस होगी। तो ये है वाटर। अब अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ फर्नेस, अब मैंने आपको बोला वैसे है। फर्नेस कौन सी जगह जहाँ गर्मी बॉयलर में बनेगी। फर्नेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉयलर शेल। अब जो इंटरनली फायर होगा मतलब इंटरनल मतलब याद ही हो जाएगा, इंटरनल अंदर, अंदर जहाँ फर्नेस होगी वहाँ इंटरनली फायर, जो बाहर फर्नेस होगी वहाँ एक्सटर्नली फायर। ये एक्सटर्नली फायर। अब अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी, अब मोबिलिटी मतलब अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला है स्टेशनरी बॉयलर। अब स्टेशनरी बॉयलर मतलब क्या, एक ही जगह पे लगा के छोड़ देने का, अलग इधर उधर नहीं जाता। और मोबाइल मतलब पोर्टेबल बॉयलर, और उसमें क्या होता है, अब अलग जगह हम ले जा सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्शन साइट में इसका यूज़ होता है। और ये स्टेशनरी का यूज़ कहाँ पे होता है, स्टेशनरी का फैक्ट्री में। स्क्रीनशॉट लेते रहना और लिखते रहना। अब अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अब इसमें कितना प्रेशर हुआ उस पर, अब लो प्रेशर, कम प्रेशर। अब जिसका वर्किंग प्रेशर 15 बार जितना होता है तो उससे हम बोलेंगे लो प्रेशर, और 40 बार जितना हुआ तो मीडियम प्रेशर, और 40 बार से ज़्यादा हुआ तो हाई प्रेशर। ये याद रखना। जो 15 जितना हुआ तो लो प्रेशर, और 40 जितना हुआ तो मीडियम प्रेशर, और 40 से ऊपर हुआ तो हाई प्रेशर। अब अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, अब जो अंदर बॉयलर के अंदर जो वाटर घूमेगा उसका सर्कुलेशन और उसके मेथड पे से। वाटर सर्कुलेट नेचुरली ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ, देखिए अब जब पानी, अब बॉयलर है, बॉयलर में पानी और ये वेपर दोनों हैं। तो अब क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल ये पानी ऊपर है तो वेपर है, जो वेपर ऊपर जाएगी,
तो उससे का पानी नीचे आएगा और वेपर ऊपर जाएगी, वैसे भी पानी फ्लो होगा। तो उससे हम बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन। मतलब पंप का यूज़ करके हम फोर्स देंगे और उससे पूरा पानी फ्लो होगा, वो फोर्स सर्कुलेशन। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स, अब बॉयलर के अंदर कितनी ट्यूब है उसके नंबर में से सिंगल ट्यूब, मतलब सिर्फ एक ही वाटर ट्यूब होगी बॉयलर में, उससे बोलेंगे सिंगल ट्यूब। और मल्टी ट्यूब मतलब एक से ज़्यादा होगी तो हम उसे बोलेंगे मल्टी ट्यूब बॉयलर। अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। ये भी IMP है, ये भी आ सकता है, ये भी IMP, ये भी आ सकता है। तो चलिए वाटर, 2 मिनट में कैमरा सेट कर देता हूँ। वाटर एंड गैस फ्लो। अब हॉट गैसेस पासिस थ्रू ट्यूब्स एंड वाटर सराउंड देम। अब इसमें क्या है, ये फायर ट्यूब मतलब अंदर से फायर पास होगी और वाटर आजू बाजू रहेगा। इसमें वाटर ट्यूब में वाटर अंदर से पास होगी और हॉट गैसेस सराउंड देम। प्रेशर में वर्क एट लो टू मीडियम टेम्परेचर, मतलब 15 या 40 बार तक का ये काम करेगा और ये 40 के ऊपर ये काम करेगा हाई प्रेशर में। फिर स्टीम जनरेशन, लो स्टीम जनरेशन रेट, इसकी स्टीम जनरेशन रेट कम होती है क्योंकि ऑब्वियस है, अब ये कम प्रेशर में काम कर रहा है तो कम होगी, ज़्यादा प्रेशर पे काम कर रहा है तो इसकी जनरेशन ज़्यादा होगी। स्पेस रिक्वायर्ड और नीड्स मोर फ्लोर एरिया, अब इसमें फ्लोर एरिया ज़्यादा चाहिए और इसमें लेस स्पेस कम चाहिए। मेंटेनेंस ईजियर एंड चीपर, इसका मेंटेनेंस करना बहुत अग्रणी नहीं होता और सस्ता है और सिंपल है, ईजी है। इसका डिफ़िकल्ट है और कंपेयर टू दिस फायर ट्यूब एंड कॉस्टली, महंगा पड़ेगा और कॉस्टली भी है। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट, अब इसमें फायर ट्यूब अंदर होता है ने वाटर बाहर है, इसलिए इतना कोई वांधा नहीं है और इसमें डिफ़िकल्ट है और रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेशन। मतलब अगर जो है आप अभण मानस को आप बैठा दोगे, उसको बॉयलर स्टार्ट करना नहीं आया तो उसको मेंटेन और उसको यूज़ कैसे कर पाएगा। नहीं वो जो इसमें तो आजू बाजू आग का ज़्यादा होगी, मतलब इसमें तो ये फायर ट्यूब है तो इसमें आजू बाजू वाटर होगा तो वांधा नहीं, लेकिन इसमें आजू बाजू तो आग होगी, मतलब जो हॉट गैसेज होगी, तो इसमें केयर रखना ज़्यादा है। अब एग्जाम्पल्स में इसके एग्जाम्पल कौन से लैंकेशायर, कोचन, और इसके एग्जाम्पल बैबकॉक और विलकॉक्स, बैबकॉक एंड विलकॉक्स। चलिए तो अब ये हमने देखा डिफरेंस फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोचन बॉयलर और लैंकेशायर बॉयलर। तो जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।